इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा विंची द्वारा चित्रित मोनालिसा पेंटिंग के बाद जो दूसरी प्रसिद्ध पेंटिंग है वह है द लास्ट सपर। यह दुनिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा और अध्ययन किए जाने वाले पेंटिंग में से एक है। इस पेंटिंग में जीसस को उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दर्शाया गया है। यह पेंटिंग आपको किसी भी संग्रहालय में देखने को नहीं मिलेगी। इसे इटली के मिलान शहर के एक कॉन्वेंट में स्थायी रूप से रखा गया है। मिलान शहर में सांता मरिया देल ग्राजी नामक एक चर्च और कॉन्वेंट है। लियोनार्दो दा विंची ने वहां के भोजन कक्ष के एक दीवार पर इस पेंटिंग को बनाया था। आज हम इस पेंटिंग से जुड़ी 7 फैक्ट्स बताएंगे। नंबर 1, लास्ट सपर का मतलब है अंतिम भोजन। इस पेंटिंग को जीसस को रोमनों द्वारा पकड़ ली जाने के बाद और सूली पर चढ़ाए जाने से पहले उनको उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। दा विंची इस पेंटिंग में उन पलों को दर्शाना चाहते थे जब जीसस अपने शिष्यों को यह कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, और यह बात सुनकर सभी शिष्यों को गहरा धक्का लगता है और सभी अचंभित रह जाते हैं। इसी पल को दा विंची अपने पेंटिंग में कैद करना चाहते थे। लियोनार्दो ने दर्शाया है कि जीसस के कथन का सभी शिष्यों पर कितना गहरा असर पड़ता है। सभी के बीच भावनाओं की लहर उमड़ पड़ती है। उन सभी के चेहरों की प्रतिक्रिया और हाव भाव ने दा विंची के इस पेंटिंग को और भी मनोहर बनाया है। नंबर 2, बाइबल के अनुसार जब जीसस कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, तो उनके इस बात पर एक शिष्य फिलिप्स पूछते हैं, हे प्रभु, क्या वह दगाबाज मैं हूं? जीसस भविष्यवाणी करते हैं कि उनका विश्वासघाती उनके साथ ब्रेड को उठाएगा, और पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि जीसस के यह कहने बाद उनका एक शिष्य जेम्स अपने हाथों को पीछे कर लेता है। वही दूसरे एक शिष्य जुड्स का ध्यान पीटर और जॉन के बातों से विचलित हो जाता है और वह ब्रेड उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और उसी वक्त जीसस भी ब्रेड उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम पेंटिंग में देख सकते हैं, जुडस ही वह इंसान था जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था। नंबर 3, पेंटिंग में जूड्स ही एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे लियोनार्दो दा विंची ने सांवली त्वचा से दर्शाया है, और उसके दाहिने हाथ में पैसों से भरा एक थैला है जो कि उसे रोमनों द्वारा जीसस के साथ विश्वासघात करने के लिए उपहार के रूप में मिले थे। यह कहा जाता है कि जब पेंटिंग में जूड्स का चेहरा बनाने का वक्त आया तो लियोनार्दो दा विंची मिलान शहर के जेलों में ऐसे अपराधी की तलाश में लग गए जो चेहरे से ही वाकई में किसी दुष्ट जैसा दिखाई देता हो, और जब उन्हें ऐसा अपराधी मिला तो उसी अपराधी को ध्यान में रखते हुए जूड्स का चेहरा बनाया था। नंबर 4, द लास्ट सपर सदियों से इतिहासकारों के बीच चर्चा और अध्ययन का विषय रही है। इसने इतिहासकारों और लेखकों को सोचने पर काफी मजबूर किया है, और कई तरह के अनुमान इस पेंटिंग के बारे में लगाते रहे हैं, क्योंकि लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग में कई सारे रहस्यों को दर्शाया है। सबरीना सोर्जा गालित्जिया एक इटालियन कला विशेषज्ञ है जिसने 2010 में इस पेंटिंग में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। उसने पेंटिंग में कुछ गणितीय और ज्योतिषीय संकेतों को देखा। उन्होंने बताया कि दा विंची ने पेंटिंग में दुनिया के अंत की तारीख के बारे में एक संदेश छिपाया है। सबरीना के अनुसार लियोनार्दो ने पेंटिंग में ऐसे संकेत दिए हैं कि सन 4006 में दुनिया का अंत हो जाएगा। नंबर 5, ईसाई लोग पवित्र त्रेक में विश्वास करते हैं। त्रेक का अर्थ है कि परमेश्वर 3 तत्वों से मिलकर बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसी वजह से लियोनार्दो दा विंची ने पेंटिंग में नंबर 3 की ओर कई बार इशारा किया है, जो ईसाइयों के पवित्र त्रेक पर विश्वास को दर्शाता है। जैसे कि सभी शिष्य 3-3 के समूह बनाकर बैठे हैं, जीसस के पीछे 3 खिड़कियां हैं, और जीसस के शरीर को त्रिभुज के आकार में बनाया गया है। नंबर 6, लियोनार्दो दा विंची ने पेंटिंग में जीसस के दाईं ओर एक व्यक्ति को बेहोशी के हालत में दिखाया है।
वह व्यक्ति आदमी है या औरत, इस बात पर काफी बहस होती रही है, क्योंकि पेंटिंग में चित्रित सभी लोगों में केवल यही व्यक्ति औरत जैसी दिख रही है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि यह जीसस का शिष्य जॉन है, लेकिन बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि यह मेरी मैग्डलीन है, जो कि जीसस की एक शिष्य ही थी और जीसस को सूली चढ़ाए जाने, दफनाने और उनके फिर से जिंदा हो उठने की एकमात्र गवाह भी थी। नंबर 7, द लास्ट सपर। पेंटिंग में एक छोटी सी गलती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि भोजन में ईल मछली के साथ ही संतरे का टुकड़ा भी परोसे हैं, लेकिन जीसस को सूली पर चढ़ाए के कई सदियों बाद तक भी मध्य पूर्व में संतरे नहीं पहुंचे थे। तो जो चीज जीसस के समय में थी ही नहीं, उसे भला वह कैसे खा सकते हैं? दरअसल लियोनार्दो के समय में ईल मछली के साथ संतरे खाना एक सामान्य भोजन था, और इसीलिए लियोनार्दो द विंची ने इस पेंटिंग में इसे भी दर्शाया था। अगर और भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।